हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा व्यू करवाता हूँ वेदर का, फिर उसके बाद व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये आप देख लेंगे कितना खूबसूरत मौसम है आज हमारे पास। तो भाई सबसे जो पहली चीज़ है जो लोगों के जहन में आती है कि अगर वो उन्होंने मतलब आप सब में से जो भी जिसने अभी इंटरमीडिएट कर लिया है या इंटर कर लिया है, उसके बाद क्या प्रोसेस है, कहाँ से शुरू करना है। पहली चीज़ क्या है कि आपको अगर स्टडी वीज़ा पे बाहर आना है, ख़ास करके कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और इटली, इन जैसे मुल्कों में जिनमें मैं ख़ुद गया हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया तो मैं नहीं गया। तो ये जो मुल्क हैं इनमें अगर आपने स्टडी वीज़ा पे आना है तो आपने कौन कौन सी चीज़ें पूरी करनी है और आपने प्रोसेस शुरू कहाँ से करना है, सबसे बुनियादी चीज़ क्या है। तो देखो भाई, पहले तो बता दूं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप करो ज़रूर, आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। और वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ जो आना चाहते हैं या करना चाहते हैं अप्लाई। बाकी वीडियो को पूरा देखें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में रिगार्डिंग स्टडीज़ वीज़ा के इलाके जितने भी मुल्कों के बारे में। तो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये कि आपके पास, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या एशिया या किसी भी मुल्क से आना चाह रहे हैं स्टडी वीज़ा के में, तो आपके पास कम से कम जो तालीम है वो आपके पास इंटर होनी चाहिए। यानी इट इज़ द लास्ट ऑप्शन, इसके बगैर आप किसी भी मुल्क स्टडी वीज़ा में नहीं आ सकते। तो ये तो हो गई पहली चीज़। उसके बाद आपने दूसरा जो कदम उठाना है वो ये कि अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, बैंक अकाउंट, तो आप उसको ज़रूर बनाएं। अगर आपका नहीं है, आपकी एज कम है या आप नहीं बनवाना चाहते, आप ख़ुद काम नहीं करते, तो आप अपने अबू से या बड़े भाई से या जो भी आपको स्पॉन्सर है आप उनको बोलें कि उनका अकाउंट हो, उसमें पैसे आप रखवाएं, थोड़े निकालें रखवाएं, ताकि आपकी 4-5 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट बने। और अगर आपने टारगेट करना है कि मैंने 2024 के जो है ना 2024 में जाना है, मिड में या एंड में या फर्स्ट में, तो आपको 6 महीने पहले आपने किसी भी मुल्क का वीज़ा, स्टडी वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना है। मतलब कि आपने 2024 के मिड में करना है, तो आपने अभी से स्टार्ट करना है प्रोसेस, ताकि आपका 24 में हो जाए। दूसरा ये है कि एक चीज़ आती है कि नंबर कितने होने चाहिए। तो भाई नंबर का कोई सीन नहीं है। अगर आपके 50% है, आपको पता है 50% ऐसे मार्क्स है जो तकरीबन ऑलमोस्ट 90% सब लोगों के होते हैं। तो ये मेरा, तो आप मेरे पीछे कर देखो कितने खूबसूरत हैं। और ये घर के बाहर ये खड़ी है, इसको क्या कहते हैं, ये रोड पे भी चलती है। अच्छा छोड़ें। तो आपके नंबर 50% होने चाहिए। 50% से कम हो तब भी चल जाता है, जितने ऊपर होंगे आपके 70-80 प्लस होंगे तो आपको स्कॉलरशिप के भी चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये हो गई 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ ये कि स्टडी गैप कितना होना चाहिए। यानी आपने अगर 2019 में की थी इंटर और अभी आपने इरादा बनाया कि मैंने स्टडी वीज़ा पे जाना है, तो इस पे क्या सीन है। तो आप भाई कर सकते हो, आप जो भी आपकी जो भी फील्ड है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें आपने एडमिशन लेना है किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो आपने वही एक्सपीरियंस लेटर किसी भी इदारे से बना लेना है। ठीक है, किसी प्राइवेट उससे बना लें। कोशिश करें कि जितना स्टडी गैप कम हो उतना वीज़ा चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपने पहले तो टारगेट बनाना है कि कौन सी कंट्री आपने जाना है। आपने कनाडा जाना है, तो कनाडा में साल में 3 इंटेक होते हैं। यानी आप 3 दफ़ा साल में अप्लाई कर सकते हो स्टडी वीज़ा पे। पहला जो इंटेक होता है वो होता है जनवरी। ठीक है, तो जनवरी का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको 4 से 5 महीने पहले, जनवरी से पिछले साल, आपने प्रोसेस शुरू करना है, अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करना है। ठीक है, अपने वीज़ा फ़ाइल तैयार करनी है, वीज़ा अप्लाई करना है, ये सारा प्रोसेस। दूसरा इंटेक है अप्रैल। ठीक है, मई, जिसके मई अप्रैल इंटेक होता है। तीसरा जो इंटेक है वो है सितंबर इंटेक, यानी 3 इंटेक है। अब बात करें अगर इटली की, इटली में साल में सिर्फ 1 इंटेक है जो है सितंबर इंटेक, यानी जिसके एडमिशन जनवरी फरवरी में ओपन हो जाते हैं और आपने उसके बाद सितंबर में जाना होता है। ठीक है, वीज़ा अप्लाई करना तो सितंबर से पहले। अब यूके की बात करते हैं, यूके में भी साल में 2 से 3 इंटेक हैं। ठीक है, आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हो।
तो आपने 3-4 यूनिवर्सिटीज़ फ़ाइनल कर ली कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मैं तो जो आपको रिकमेंड करूँगा वो ये करूँगा कि आपने अगर वीज़ा चांसेस बढ़ाने हैं तो आप ज़रूर यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करो। कॉलेज में आप अप्लाई करोगे फ़ीस तो कम होगी आपकी, ठीक है, लेकिन कॉलेज की वीज़ा रेशो बनस्बत यूनिवर्सिटीज़ के कम होती है। तो भाई फ़र्ज़ करो आपने कर लिया, ठीक है, आपने 3-4 यूनिवर्सिटीज़ फ़ाइनल कर ली कि मैंने इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई करना है। कभी भी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई ना करो। अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते, आप किसी कंसल्टेंट को हायर करो, 30-40-50 हज़ार रुपये जो भी फ़ीस है आपसे वो लेगा, आपको किसी यूनिवर्सिटी में ऑफ़र लेटर आपको निकलवा देगा, ठीक है। कोशिश करें कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हो जिसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन वीज़ा चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ कनाडा की, ठीक है, तो बाकी भी बात करेंगे बाद में। तो आपने कर लिया, ठीक है, आपका ऑफ़र लेटर आ गया किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो ऑफ़र लेटर के बाद आपने उसको एक्सेप्ट करना होता है। कोई डेट आपको यूनिवर्सिटी दे दी है कि इस डेट तक आपने फ़ीस जमा करवानी है, ठीक है। आप फ़ीस जमा करवाओगे तो आपकी सीट रिज़र्व हो जाएगी, ठीक है। तो आपने वो फ़ीस जमा करवानी है, फिर उसके बाद आपको 2 से 3 महीने का टाइम होता है, आपने वीज़ा प्रोसेस करना होता है, आपने पूरी फ़ाइल लगानी होती है। अब वीज़े के साथ आपने कौन से फ़ाइल लगा दिए, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कॉलेज के एडमिशन के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो पासपोर्ट, ID कार्ड, आपकी एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर जो कि बहुत यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, ठीक है, और आपकी ओरिजिनल मार्कशीट मैट्रिक की, इंटर की, अगर आपने BS की है BS की, मास्टर्स की है मास्टर्स की, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट्स हैं एकेडमिक, ये आपने अपलोड करने हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। तो अब एम्बेसी के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, आप उस कंट्री की देख लो कि बैंक स्टेटमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इटली के लिए कर रहे हो तो आपकी 20 से 25 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट काफ़ी है, इनफ, ठीक है। अगर आप UK कर रहे हो तो आपका जितना कोर्स की जितनी फ़ीस है, फ़र्ज़ करें आपके कोर्स की फ़ीस जो है ना 10,000 पाउंड है एक सेमेस्टर की, तो आपने 2 सेमेस्टर की फ़ीस आपने रखवा लेनी है अकाउंट में, ठीक है। अगर आपने कनाडा करना है तो कनाडा की बैंक स्टेटमेंट आपको ज़रूरी नहीं है, कनाडा में वीज़ा बैंक स्टेटमेंट के बगैर लग जाता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास GIC यानी एक यहाँ पे कनाडा में एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसमें आपको $10,000 रखवाने पड़ते हैं। अगर आप वो रखवा लो और आप IELTS में 6.5 ओवरऑल बैंड ले लो, ईच 6 ले लो, आप STS में अप्लाई करो, 2 कैटेगरी होती हैं, STS नॉन STS। आप STS में अप्लाई करो तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ें आपने अगर वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना है तो ये आज से करें भाई। ये तो होगी एम्बेसी की और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स के आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, मतलब बुनियादी डॉक्यूमेंट्स आपके एकेडमिक्स जितने भी हैं, मैट्रिक, इंटर, BS, मास्टर्स जो भी हैं आपके, वो ओरिजिनल डिग्रीज आपने टेस्ट करवानी है फ़ॉरेन ऑफिस से, IBCC से और अपनी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो अब इसके बाद जो सबसे बुनियादी सवाल होता है कि अगर कोई बंदा 10 साल हो गए जिसने की और जॉब कर रहा है अभी, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल भाई, कोई भी अगर किसी ने 2010 में की है इंटर या मास्टर्स या बैचलर्स और वो जॉब कर रहा है, उसके बाद एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं या किसी और इदारे में, तो अगर आप एक्सपीरियंस लेटर लगाते हो तो वेल एंड गुड, आप लगा सकते हो, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें भाई अभी नमाज़ पढ़ी है, आधी वीडियो पहले शूट की थी तो आधी रहती है, तो मैंने कहा अभी कर लेता हूँ। अच्छा, तो एक्सपीरियंस भी हो गया। तो एक्सपीरियंस के बाद आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो पैसे कितने लगने हैं आपके, ये भी एक होती है लाजमी सी बात है। मुझे पता है कि आप किस स्टेज से गुजर रहे हो, जो भी है वीडियो देख रहा है, ठीक है, हर बंदे के एक अपना सीन होता है, लेकिन ये है कि मैं भी आपकी तरह ही आया हूँ जहाँ से आया हूँ। अब मुझे ज़्यादा पता है तो डिटेल में किसी दिन इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। कि अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास पैसे कम हैं और आप फाइनेंशियली नहीं इतने स्टेबल, आप मतलब गरीब घर से हो या मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आप भी आ सकते हो भाई, आप आ सकते हो। देखो भाई, मौजज़ात का इंतज़ार ना करो, ठीक है, आप प्रोसेस पे यकीन रखो, ठीक है। एक हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती कि आप इंतज़ार करो कि कोई आएगा हमें ले जाएगा, शादी हो जाएगी या कोई और तरीका, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। आपने एक प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपने अगर आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा, अगर बड़ा नहीं सोचोगे तो मैं भी आपकी तरह टाट वाले स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, 14-16 साल पढ़ता रहा, ठीक है। तो मैंने सोचा आउट ऑफ द वे, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके, तो मैंने इटली भी गया, ठीक है, इटली भी स्टडी की मैंने, वहाँ से यूरोप सारे घूमा, इंग्लैंड घूमा, ठीक है, आके एट द एंड कनाडा आया। अभी ये मेरा प्लान कुछ और है, ख्वाब मेरा कुछ और है, वो टाइम पे डिस्कस करूँगा,
आपके साथ जो है ना, अगर आप सोचते हो कि बाहर जो आ गया, जो कनाडा आ गया या ऑस्ट्रेलिया चला गया, यूके चला गया, किसी अच्छे मुल्क चला गया, तो वो खुश नसीब, ऐसी बात नहीं होती। खुश नसीब और बदनसीबी की बात इसमें नहीं होती। इसमें एक प्रोसेस होता है, इसमें आपकी एक स्ट्रगल होती है। आप कोशिश करते हो अच्छे के लिए, तो आपको अच्छा मिलता है। अब आपने देखा है कि आपके साथ भी जो दोस्त पढ़े हैं वो कुछ किधर हैं, कुछ किधर हैं, कोई क्या कर रहे हैं, ठीक है, कोई पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा पढ़े हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स हैं उनके, ठीक है। तो एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, आपने एक सोचना होता है कि अगर मैंने यार ये करना है तो उसको करना है, फिर आपने उसको फॉलो करना है। उसका जो भी प्रोसेस है लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। शॉर्टकट पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम कुछ हो जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है हर चीज़ में, ठीक है। और अपने प्रोसेस फॉलो करना है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो मिली ही मिली है, साथ में थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिली है कि आप कर सकते हो भाई, जो भी है, आप जिस राह से भी गुजर रहे हो, ठीक है। आप बड़ा सोचो, बड़ा करो, तो अल्लाह ने हमेशा इंसान के लिए एक अच्छा ही प्लान रखा होता है, ठीक है। तो आप उसका इंतज़ार करो, ठीक है। आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ो, आप किसी मौजूदात का इंतज़ार ना करो, आप एक प्रोसेस को फॉलो करो, तो एट द एंड आप जो ना आपको एक अच्छी जगह मिल जाएगी, एक अच्छा मकाम मिल जाएगा, जो भी आपके नसीब में लिखा है। रिस्क का बात है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है, ठीक है। तो वो इंसान के इख्तियार में नहीं है, हमारे इख्तियार में जो है वो ये है कि हमने कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है। बाकी अल्लाह पे छोड़ना है। तो होप फॉर द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जिन्होंने वीडियो पहले भी लाइक की है, ठीक है, सब्सक्राइब किए है चैनल, ठीक है, और आप सबको भी। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी।